राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैं हवन कैसे करती हूँ। तो इस तरह से आप लोग भी अपने घर में बहुत ही आसान तरीके से हवन कर सकते हैं। और अगर ये मैं इस तरह से अपने घर में खुद ही हवन इस तरह से करती हूँ रोज नवरात्र में। और इस तरह से आप चाहेंगे तो छोटा सा हवन अष्टमी के दिन या नवमी के दिन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये विधि पसंद आए तो ही करिएगा, और अगर किसी प्रकार का मन में संशय है तो फिर भी ना करिएगा इस तरह से। ये मैं अपनी विधि बता रही हूँ कि मैं इस तरह से हवन अपने घर में करती हूँ। तो सबसे पहले जो अपने पास मेरे पास मिट्टी का हवन कुंड है छोटा सा, और इसे मैं डेली पूजा में नवरात्र के पाठ करने के बाद या जो भी पूजा करती हूँ उसके बाद में हवन अपने घर में करती हूँ। तो सबसे पहले हवन कुंड को हमें रोली चंदन से टीका लगा लेने हैं, उसमें उसके बाद अग्नि प्रज्वलित करनी है, और उसके बाद हमें अग्नि की भी पूजा करनी होती है। तो हमें अग्नि का पूजन कर लेना चाहिए, और उसके बाद जल से आचमन करना चाहिए, और उसके बाद अग्नि को प्रणाम करके हमें आगे का शुरू करना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, अग्नि पूजन करते समय किसी भी सामग्री को अग्नि के अंदर नहीं डालना है। आप फूल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, या भी जो भी धूप गंध पुष्प इत्यादि चीज़ें हैं उसे आप नीचे रखिए, या किसी प्लेट में या किसी थाली कुछ भी बर्तन ले लीजिए आप उसमें रखिए, परंतु अग्नि में नहीं डालना चाहिए। अग्नि में सिर्फ हमें जो भोग प्रसाद है उनको ही डालना चाहिए, वो भी मीठी वस्तुएं, ना कि नमकीन वाली कोई भी, जैसे हलवा पूड़ी वह सब मीठा ही, और हमें उसमें अग्नि में डालना चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, हवन हमें घी से हवन हम कर सकते हैं, और अगर आपने हवन सामग्री तैयार कर रखी है तो आप उससे भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ से आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें घी से ही इसमें आहुति देनी होती है। तो सबसे पहले गणेश के नाम की आहुति देनी होती है, और उसके बाद गणेश के नाम की आप 10 दीजिए, 5 दीजिए, 7 दीजिए, 11 दीजिए, और फिर उसके बाद गौरी के नाम की आहुति देनी होती है। फिर आपके स्थान देवता, नगर देवता, वास्तु देवता, इन सब के नाम की आहुति देनी होती है। फिर लक्ष्मी जी, और जिस भी देवी देवता को आप के नाम की आप मंदिर में पूजा करते हैं, अपने घर के मंदिर में, उन सभी देवताओं के नाम की आहुति आपको डालनी रहती है इसमें। और उसके बाद नवग्रह के, अगर आपके नवग्रह का मंत्र आता है तो आप उन मंत्रों से आहुति डालिए, वरना कोई बात नहीं, आप नवग्रह के उसमें नाम की आहुति डाल करके सभी नवग्रह के देवता के नाम की करके आप डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें आरती हवन करना है। और उसके बाद आप जैसे दुर्गा सप्तशती में जिस मंत्र का पाठ करते हैं, जिस मंत्र से आपने कोई मंत्र अगर आपने जाप किया है तो उस मंत्र से भी आहुति डालिए। और फिर बाद में पूर्णाहुति के लिए हमें, अगर आपके पास हलवा पूड़ी है तो उसकी भी पूर्णाहुति कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बताशे और लौंग की पूर्णाहुति कर रही हूँ। आप बताशे रख करके और घी में लौंग को डुबोकर उसमें उसके ऊपर अपने ऐसे चम्मच के ऊपर रख करके आप उसमें डाल दीजिए। इस तरह से पूर्णाहुति हो जाती है, और इस तरह से ही मैं हवन करती हूँ। बहुत ही सरल और आसान विधि है। तो अगर आप चाहें तो इस विधि से आप हवन कर सकते हैं। नियम यही रहेगा, अगर आप अष्टमी को खुद से हवन करना चाहते हैं तो इसी विधि से हवन कर सकते हैं। नियम यही रहेगा, आप मंत्र ज़्यादा जप करके डाल सकते हैं, और इस तरह से आप हवन करिए। उसके बाद अग्नि माता से उनकी आरती करिए, और उसके बाद जो है क्षमा प्रार्थना करिए। जो भी कोई गलती हो गई हो आपकी पूजा में, त्रुटियों में, क्षमा करें। बस इसी तरह से आप हवन कर सकते हैं।